जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल की अरिष्ट शांति के विषय में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे सूर्य और चंद्रमा के अरिष्ट शांति के उपायों के विषय में बात की थी। आज मंगल के अरिष्ट शांति के उपायों के विषय में आपसे बात करूंगा। जब जब जन्म कुंडली में मंगल लगन द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में नीच राशिगत शत्रु क्षेत्री पाप ग्रहों से युक्त होता है, तब तक बालक को मंगल की दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। किस प्रकार के अशुभ फलों की प्राप्ति होती है? जैसे कि पराक्रम में कमी, भ्रातृसुख की कमी, साहस, धैर्य, पुत्र संतान की, स्वास्थ्य में कमी या संतान का न होना, भूमि जायदाद के सुख में कमी, आरोग्यता सुख में कमी, शौर्य, बल और नेतृत्व के गुणों में कमी प्रदान करता है। जब मंगल शुभ स्थिति में होता है तब इन सब कार्यों में लाभ प्रदान करता है, और जब अशुभ स्थिति में होता है तो तत्त संबंधित विषयों में हानि प्रदान करता है। हानि से बचने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन उपायों के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना सुझाव भी आप इसमें दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको किस प्रकार के ग्रहों में और कुंडली के विषय में वीडियो की जानकारी आपको चाहिए, वो भी आप इसमें ज़रूर लिखें। किसी विषय पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, वो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज में आपकी इच्छा के अनुरूप भी बना सकूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आओ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंगल की अरिष्ट शांति की 5 प्रकार से हम मंगल की अरिष्ट शांति का उपाय कर सकते हैं। प्रथम है मंगलवार का व्रत रख करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुभ महीनों की, जैसे कि चैत्र का महीना, वैशाख का महीना, इसके अलावा कार्तिक, मार्गशीर्ष और आश्विन के महीनों में ये उपाय ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। तो किसी इन 5 महीनों में से किसी भी एक महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करके 16 व्रत आप करें, या फिर 1 वर्ष पर्यंत भी आप व्रत रख सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र डाल करके लाल रंग के आसन पर बैठ करके मंदिर में शुद्ध देसी गाय के घी की ज्योत जलाएं और क्रांग क्रीं क्रोंग शहा भौमाय नमः इस मंत्र की कम से कम 5 माला का जप करें। समय ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 1 माला का अवश्य जाप करें, और पूरा दिन ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ मन, वचन, कर्म की शुद्धि के साथ साथ हनुमान जी का ध्यान करें। झूठ न बोलना, किसी से ईर्ष्या न करना, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। एकाग्र भाव से भगवान का चिंतन करना है। अपने काम पे भी आप जा रहे हो, जो भी भगवान ने आपको कार्य दिया है उसमें लगे रहें। अपने में छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है कि घर पे ही रहना है। आप जहाँ पर भी हैं वहीं से मन, कर्म, वचन की शुद्धि से उस दिन व्रत रखें, और सायंकाल के समय स्नान करें। स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर धो करके शुद्ध अवस्था में हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बूंदी का प्रसाद लेकर के जाएं, भगवान को भोग लगाएं, मत्था टेकें, और हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, हनुमान स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। सायंकाल के समय मिष्ठान्न भोजन करें, नमक रहित, नमक नहीं खाना चाहिए। इस उपाय के करने से मंगल अति प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, और मंगल की अरिष्टों की शांति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। जो व्रत नहीं रख सकता है तो दूसरे प्रकार से है मंगल के जाप के द्वारा मंगल की शांति। वही प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के हमें शुद्ध देसी गाय के घी की ज्योत जला करके आसन पर बैठ करके क्रांग क्रीं क्रोंग शह भौमाय नमः इस मंत्र का जप प्रारंभ करना है। 10,000 की संख्या में हमने जप करना है, यानी कि 100 माला जाप करनी है, 101 माला जाप करनी है। एक दिन में नहीं कर सकते हो
तो लगातार 2 या 3 दिन में मंगलवार से शुरू करके भी पूरा कर सकते हो, या फिर एक मंगलवार को जितनी माला हुई अगले मंगलवार को फिर जितनी माला हुई, उस हिसाब से भी आप 10,000 का जप पूर्ण कर सकते हो। और सर्वश्रेष्ठ ये है, अगर करा सकते हो तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके 2 ब्राह्मणों के द्वारा बड़े आराम से 2 ब्राह्मण बैठ करके दोपहर तक जाप को पूरा कर देते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर में जाएं, आम की शुद्ध समिधा लेकर के गाय के देसी गाय के घी से हनुमान जी के लिए जितना जाप किया है उसके दशांश माला का हवन करें। हवन के बाद दशांश तर्पण करें, दशांश मार्जन करें, और उसके पश्चात घर से बना हुआ चूरमा लेकर के जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं। अति प्रिय है। 1.25 मीटर लंगोट का कपड़ा भगवान जी को अर्पण करें, और जो हनुमान जी के चोले का सामान है, जैसे कि सिंदूर, हनुमान जी के लिए सिंदूर आता है, तिलों का तेल ले सकते हो आप, चमेली का तेल भी ले सकते हो आप, इन दोनों में से एक ले सकते हो। इसके अलावा केले की फली हो गई, इसके अलावा नारियल हो गया, जितना भी आपसे हो सकता है उतना सामान ले जा करके हनुमान जी का चोले के रूप में चढ़ाएं, और भगवान जी को मत्था टेक करके उनके चरणों पे जब चोला चढ़ता चढ़ता आए तो वहाँ से थोड़ा सिंदूर लेकर के अपने माथे पे लगाएं और भगवान जी को नमस्कार कर अपने घर लौट आएं। इस प्रकार से भगवान के लिए जप करने से, हवन करने से भी मंगल के अरिष्टों की शांति होती है। इसके अलावा आप मूंगा धारण कर सकते हैं। जब जन्म कुंडलियों में मंगल इन भाव में पड़ा हुआ आपको दूषित परिणाम प्रदान करता है, कार्य व्यवसाय में रुकावटें पैदा करता है, भूत प्रेत पिशाच आदि ग्रहों से पीड़ित होकर के घर में कलह क्लेश की वृद्धि हो जाती है, तब मूंगा धारण करने से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए श्रेष्ठ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को मूंगा लेकर के सोने में या तांबे में उसे जुड़वा करके उसे आप धारण करें। ब्राह्मण के द्वारा उसकी शुद्धि करा सकते हो आप। पंचगव्य पंचामृत से स्नान करा करके क्रांत क्रीं क्रों सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करा करके यथाशक्ति जितना भी आप करा सकते हैं उसको धारण करने से मूंगे को आपको मंगल के अरिष्टों से शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मूंगा धारण करने से भूमि में लाभ प्राप्त होता है, पुत्र और भ्रातृसुख में लाभ प्राप्त होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, रक्त विकार, भूत प्रेत इत्यादि बाधाओं से मुक्ति मिलती है। रात को अशुभ सपने जो दिखाई देते हैं वो दिखाई नहीं देते पहनने के बाद, और अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, रक्त विकार नहीं होता है। तो इसमें भी बहुत ही मूंगा लाभदायक है। तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ये धारण करना चाहिए। मूंगा आप धारण नहीं कर सकते हो तो मंगल के लिए यंत्र आसानी से बाजार में धार्मिक पुस्तकों की जो दुकानें हैं वहाँ से शीघ्र मिल जाते हैं। तो यंत्र लेकर के घर में आएँ, उसको स्नान करा करके प्रातःकाल उठ करके पंचगव्य पंचामृत गंगा जल से स्नान करा करके लाल डोरे में डाल करके उसे धारण करने से भी मंगल के अरिष्टों की शांति होती है। और अंतिम जो मंगल के अरिष्टों की शांति का उपाय है औषधि स्नान। औषधि स्नान करने के लिए जो भी आपको औषधियाँ मिल जाएं उनको आप ग्रहण करें, जितने भी मिल जाएं। कौन कौन सी औषधि हैं? विलो के पेड़ की छाल लेकर के आएँ, वज्रदंती लेकर के आएँ, खरेटी लेकर के आएँ, अमलतास लेकर के आएँ, जटामासी लेकर के आएँ, गोदंती लेकर के आएँ। इसके अलावा नाग केसर और जो है गुड़हल के फूल, इनमें से जितनी भी औषधियाँ मिले जल में डाल करके मंगलवार को उससे स्नान करें। उसके करने से और स्नान करने के पश्चात मंगल से संबंधित जो दान है वो करना चाहिए। आप गुड़ दान कर सकते हो, फल दान कर सकते हो, मिठाई कोई भी जो लाल रंग की है, बूंदी की जो बनी हुई है वो लेकर के मंदिर में चढ़ा सकते हो। तो ऐसा करने से मंगल के अरिष्टों की शांति होती है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनके करने से मंगल अति प्रसन्न होते हैं। जन्म कुंडली में मंगल योग कारक होता हुआ भी जब शुभ फल प्रदान आपको नहीं करते हैं तब कपिला वर्ण की गाय का पूजन करना चाहिए। शक्कर मिला हुआ 4 रोटी बनवा करके, चपातियाँ बनवा करके प्रातःकाल ही गाय को खिलानी चाहिए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में उनको नमस्कार करके अपने घर लौट आएं। ऐसा करने से भी मंगल की अरिष्टों की शांति होती है।
आपके घर में जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी मूर्ति आपकी रखी हुई है, कोशिश तो ये रहे कि महावीर जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, वो ना हो तो राम दरबार हो, वो भी ना हो तो फिर जो भी आपके इष्ट मंदिर में बैठे हुए हैं, जिनकी मूर्ति आपने स्थापित कर रखी है, उसको सिंदूर का तिलक लगाएं मंगलवार को। और उसको तिलक लगाने के बाद मूर्ति को, अपने इष्ट को तिलक लगाने के पश्चात स्वयं अपने मस्तक पर भी सिंदूर का तिलक धारण करें। और लाल रंग की मौली कलावा भी आप हाथ पे बांधे, तो इन उपायों के करने से भी मंगल अति प्रसन्न होते हैं और मंगल के अरिष्टों की शांति होकर के हमें सुख और सौभाग्य की जो है अमृत वर्षा के रूप में वो कृपा प्रदान करते हैं। किसी विशेष कार्यवश यात्रा पर अगर जाना है और मंगल कुंडली में अशुभ योग बनाए हुए हैं, तो हमें शहद खा करके घर से निकलना चाहिए। सोमवार की रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर करके अपने सिरहाने रखें और अगले दिन प्रातःकाल उस जल को गुलाब के पौधे में डाल दें। गुलाब का पौधा घर में नहीं है तो गमले में एक छोटा पौधा लगा सकते हो, और उस गमले में हर मंगलवार को जल डालने से मंगल के अरिष्टों की शांति होती है। गेहूं और मसूर की दाल के 7 दाने लाल पत्थर पर सिंदूर लगा करके उसके साथ बांध करके लपेट करके किसी निर्जन स्थान पर डालने से या पानी में बहा देने से भी मंगल के अरिष्टों की शांति होती है। विशेष बात यह रहे कि मंगलवार के दिन किसी भी मनुष्य को तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब, मांस, मीट, अंडा इत्यादि जो भी तामसिक वस्तुएं हैं, जो भी अभक्ष्य वस्तुएं हैं, उनका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जिनकी कुंडली में मंगल योग कारक भी होता है, वो भी अशुभ हो जाता है और बहुत हानि प्रदान करता है। इसलिए मंगलवार को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत रखना, मंगलवार का व्रत रखने के पश्चात हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भावना से उनको मस्तक झुकाना, भगवान राम जी को मस्तक झुकाना, सपरिवार रामचंद्र भगवान का पूजन करना मंगल की शांति के बहुत ही अचूक उपाय हैं, शुभ उपाय हैं। इनके करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा ऋण मोचन स्तोत्र आता है, उसका पाठ करना चाहिए मंगलवार को, ऋणों से मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति कहते हैं कारोबार कर रहा हूँ, पैसा आता है, टिकता नहीं है, बरकत नहीं है, उन्होंने ऋण मोचन स्तोत्र का मंगलवार के दिन अवश्य पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर अमावस पड़ती हो, भौमवती अमावस, उस दिन ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभदायक है, अवश्य करना चाहिए। मूंगा धारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत ही कल्याणकारी है। अधिकश्च अधिकम फलम, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी जितना समय आपके पास है, कम से कम 6 मिनट 10 मिनट समय निकाल करके इस प्रकार के उपायों को करना चाहिए। ऋण, रोग और शत्रु भय से मुक्ति के लिए, आरोग्यता, धन संपदा और सुखों की प्राप्ति के लिए रत्न धारण करना, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति से उनको शीश झुकाना, उनका पूजन करना बहुत ही कल्याणकारी है। जिन कुंडलियों में मांगलिक दोष बनता है और मांगलिक दोष के कारण हमें गृहस्थ जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। मांगलिक दोष के विषय में एक विशेष रूप से एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मांगलिक दोष कैसे बनता है, कैसे भंग होता है और किस प्रकार से उसके उपाय करने चाहिए, कितने वर्ष तक प्रभावी रहता है, ये सब चर्चा करेंगे। जीवन में भजन करना, भगवान के लिए ध्यान करना, उनके प्रति समर्पित रहना जीवन में कल्याणकारी और सुखी बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए जितना भी समय मिले जीवन में से समय निकाल करके भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए ग्रहों के तत्व संबंधित जो भी उपाय हैं वो करने चाहिए। अभी तक हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के विषय में चर्चा की है। आगे जो ग्रह रह जाते हैं उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। एक वीडियो शिवरात्रि महापर्व जो आने वाला है अभी 1 मार्च 2022 को, उसके विषय में भी अभी
परसों या उससे अगले दिन आएगी। तो शिवरात्रि को क्या करना है और किस प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखें। जीवन में जो भी आपको एक भी सूत्र अगर इनमें से मिल जाता है, मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। अगर इन वीडियो को देखने से एक व्यक्ति का भी जीवन सुधर जाता है, एक व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है, तो बनाने वाले का जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है। वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।